Assalamu alaikum. The Knowledge School, Kite Campus, Class 3, Computer, Chapter number 6, Lecture number 3. Today we start the chapter number 6. The topic is Editing Text in Word 2013. जैसे कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में एडिटिंग टेक्स्ट के बारे में बताया था, तो इससे फर्दर आज हम सीखेंगे कि हाउ टू कॉपी पेस्ट द डाटा एंड देन हाउ टू learn the shortcut keys. So you know that Word is a very popular software that allows you to type and save stories, letters, poem, etc. So in this chapter we learn about how to start the Word 2013, how to create and save documents, how to open the saved documents, and how to change and font size, font color of piece of text. तो जैसे कि आप देखें, आपका शॉर्टकट कीज़ कुछ जो हैं कुछ स्टूडेंट्स को याद होंगी, कुछ बच्चे लेक्चर के दौरान ही याद कर लेते हैं. इट्स वेरी इजी. तो जैसे कि आप देखें, टू सेलेक्ट, लेट्स सपोज अगर आपने वन करेक्टर टू द लेफ़्ट सेलेक्ट करना हो तो आप कीबोर्ड के हेल्प से कौन सी कीज़ प्रेस करेंगे? शिफ्ट प्लस लेफ़्ट एरो. उसके बाद आप देखें वन करेक्टर टू द राइट, अगर आपने राइट साइड पे कोई की सेलेक्ट करनी है तो आप कौन सी की प्रेस करेंगे? शिफ्ट प्लस राइट एरो. उसी तरह देखें आप वन लाइन अप की शॉर्टकट की क्या है? वन लाइन डाउन की टू द एंड ऑफ द current line, to the beginning of the current line, to the end of current documents, to the beginning of the documents. और लास्ट की जो है जो बहुत मोस्टली स्टूडेंट्स को याद भी होती है कि लेट्स सपोज आपने कोई भी पैराग्राफ टाइप किया है तो आप उसके लिए कौन सी शॉर्टकट की प्रेस करते हैं? कंट्रोल प्लस ए. ये जो CTR है लिखा हुआ है, इसकी एब्रीविएशन क्या होगी? कंट्रोल. ठीक है स्टूडेंट्स, आपने अच्छे से ये याद करना है, कंट्रोल प्लस ए. मोस्टली ये जो कीज़ हैं, थ्री कीज़, ये काफ़ी स्टूडेंट्स को याद होती हैं. जैसे कॉपी की बात करें, शॉर्टकट की, कॉपी कमांड की या कॉपी टेक्स्ट की, तो फ़ॉरेन स्टूडेंट्स बताते हैं कि कंट्रोल प्लस सी. आपको सी से ही पता चल रहा है कि ये कॉपी कमांड है. उसके बाद कट टेक्स्ट की शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल प्लस एक्स. और पेस्ट टेक्स्ट की क्या है? कंट्रोल प्लस वी. ये बहुत ईजी शॉर्टकट कीज़ हैं स्टूडेंट्स. जैसे ही आप इसको लर्न करेंगे तो आपको कीबोर्ड से भी इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी. आपने प्रेस किस तरह करना है? पहले आपने कंट्रोल की को प्रेस करना है. प्लस का मतलब है उसके साथ ही आपने सी को प्रेस कर देना है, तो वो क्या करेगा? हमारे डाटा को कॉपी कर लेगा. जैसे कि मैंने आपको इस पिक्चर में शो हो रहा है कि एक पिक्चर नंबर ए में देखिए आप कॉपी. अब लेट्स सपोज आपने एक पैराग्राफ टाइप किया है, ठीक है. अब जैसे यहाँ मैंने लिखा है चेक वेदर द इंसर्ट ओवर टाइप मोड इज सेलेक्टेड बिफोर मेकिंग एनी चेंजेस टू द एग्जिस्टिंग टेक्स्ट. अब लेट्स सपोज मैं इसमें से कोई से टू वर्ड्स को जो है कॉपी करना चाहती हूँ, ठीक है. अब जैसे मैंने इंसर्ट ओवर टाइप को हाईलाइट किया और मैंने इसके ऊपर कॉपी ऑप्शन पे क्लिक किया, तो कॉपी ऑप्शन जैसे ही मैंने क्लिक करके इसको मैं पैराग्राफ के एंड पे दोबारा से इसको मैंने पेस्ट किया, तो देखें एज इट इज़ वही वर्ड जो ऊपर टॉप पे लिखे हुए थे वो एज इट इज़ नीचे ही उसी तरह ही लिखे गए हैं. तो हमें कुछ भी दोबारा से टाइप करने की ज़रूरत नहीं है. हमने जस्ट कॉपी कमांड को अप्लाई किया हाईलाइट करके और फिर नीचे हमने कंट्रोल प्लस वी कर लें, या पेस्ट का ऑप्शन भी आता है, पेस्ट कर लें, तो सेम एज इट इज़ उसी तरह ही उसको वो पेस्ट कर देगा. ये बहुत इजी है. आप सब स्टूडेंट्स भी इसको आराम से कर सकते हैं. जैसे लेट्स सपोज आप माई सेल्फ लिखें, 2-3 लाइन्स लिखने के बाद अगर आप उसी डाटा को एज इट इज़ कॉपी करना चाहते हैं तो उन पूरे डाटा को हाईलाइट करें. उसके बाद कंट्रोल प्लस सी करके नेक्स्ट पैराग्राफ पे कंट्रोल प्लस वी कर लें, तो आपका डाटा एज इट इज़ उसी तरह ही कॉपी हो जाएगा. अब पेज नंबर 77 पे आए. बुक की एक्सरसाइज है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, फिल इन दी ब्लैंक्स. तो ये मैंने आंसर्स ब्लैंक्स पे लिखे हुए हैं. स्टूडेंट्स आप सब ने भी अपनी बुक में इसी तरह सॉल्व करने हैं और इनको समझ के याद करना है. पहला जो है क्वेश्चन, पहला ए स्टेटमेंट, द कीबोर्ड शॉर्टकट की टू डैश द सेलेक्टिंग कंट्रोल प्लस सी. जी जनाब, अभी मैंने आपको जैसे कि बताया था कि कंट्रोल प्लस सी कौन सी कमांड है? कॉपी कमांड है. तो इसके यहाँ पे क्या आंसर लिखेंगे? कॉपी. तो आप देखें ऊपर स्पेलिंग भी लिखे हुए हैं, COPY कॉपी. आप इसमें ये आंसर को फिल करें. उसके बाद देखें द सेव ऑप्शन इज़ अवेलेबल ऑन द क्लिक द डैश टैब. ये आपको पता है कि सेव ऑप्शन जो है वो किस ऑप्शन में मौजूद होती है? फाइल टैब में. तो आप फाइल यहाँ पे लिख लें, ठीक है. उसके बाद थर्ड स्टेटमेंट है द डैश कमांड यूज टू रिवर्स द अनडू एक्शन. आप किस कमांड को दोबारा से रिवर्स करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए कौन सी कमांड यूज़ करेंगे? रीडू, REDO, रीडू. ये ऊपर लिखा भी हुआ है,
और आप इसी स्पेलिंग को यहाँ से देख के कॉपी कर लें। उसके बाद फोर्थ स्टेटमेंट है द डैश बटन अपीयर्स ऑन द क्विक एक्सेस टूल बार। कौन सा बटन जो है अपीयर्स होता है, इस सेव बटन, ठीक है। उसके बाद लास्ट जो है द कट ऑप्शन इज़ अवेलेबल इन द डैश ग्रुप ऑफ द होम टैब। कट ऑप्शन जो है ये किस ग्रुप में मौजूद है, इसका आंसर है क्लिपबोर्ड, ठीक है। तो आप सब ने स्टूडेंट्स ये फिल इन द ब्लैंक सेम एज इट इज़ इसी तरह ही अपनी बुक में नोट कर लेनी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 इसका है MCQs। ये देखें MCQs में मैंने आंसर्स पे टिक लगाए हुए हैं, आप इसी तरह ही कर लीजिएगा। टू सेलेक्ट अ पैराग्राफ, अगर हमने लेट्स सपोज कोई पैराग्राफ सेलेक्ट करना हो तो हम इसका सही आंसर क्या होना चाहिए, डबल क्लिक या ट्रिपल क्लिक एनीवेयर इन द पैराग्राफ। तो ये बोथ 1 और 2 दोनों ऑप्शन हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि आपने वो पैराग्राफ को सिलेक्ट करना है। उसके बाद है टू सेलेक्ट वन करेक्टर टू द लेफ़्ट प्रेस। तो अभी मैंने आपको जैसे कि ये शॉर्टकट कीज़ बताई थी, तो इसकी शॉर्टकट की क्या थी, कंट्रोल प्लस लेफ़्ट एरो की, ठीक है। तो इसका नंबर 1 ऑप्शन पे आप टिक करें। कीबोर्ड शॉर्टकट की टू अंडू कमांड, अंडू कमांड की शॉर्टकट की आपने बतानी है, इसकी है कंट्रोल प्लस जी फॉर ज़ेब्रा। आप इस तरह भी याद कर सकते हैं ताकि स्टूडेंट्स को याद करने में आसानी हो। जैसे C फॉर कैट, कैट फॉर आपको कॉपी कमांड से याद होगा कि C फॉर कॉपी कमांड। इस तरह जी फॉर ज़ेब्रा, और ये किस कमांड के लिए यूज़ हो रहा है, अंडू कमांड के लिए। उसके बाद देखें टू डिलीट अ करेक्टर टू द लेफ़्ट ऑफ द कर्सर प्रेस बैक स्पेस। अगर हमने किसी लेफ़्ट की को डिलीट करना है तो आप कौन सी की प्रेस करेंगे, बैक स्पेस। द कीबोर्ड शॉर्टकट की टू पेस्ट ऑप्शन इज़ कंट्रोल प्लस वी फॉर वैन, ठीक है। इस तरह हम याद कर लें। और ये कौन सी कमांड है, पेस्ट कमांड। आई होप आज का लेक्चर आपको बहुत इजी लगा होगा 3 क्लास स्टूडेंट्स। तो आप सब ने ये अच्छे से याद करना है और कोशिश किया करें कि जितनी भी ऑब्जेक्टिव हो आप उसको किसी रफ शीट्स पे लिख के प्रैक्टिस किया करें। सो आई होप टुडे लेक्चर इज़ क्लियर। सो यू हैव टू लर्न द एक्सरसाइज पेज नंबर 77। आपने बुक का जो है पेज नंबर 77 जिस पे फिल इन द ब्लैंक्स और MCQs हैं, ये जैसे कि मैंने आपको ये बताए हैं, आपने ये अच्छे से याद करने हैं और कोशिश करें कि उसको लिख के प्रैक्टिस करें। थैंक यू।